Hey everyone, welcome back to the channel Learn with Hina. If you are new to the channel, make sure you don't forget to subscribe. So, let us start with a video today. We are going to cover separation of substances. So this is class 6 chapter number 5 of your NCERT, and this is a connected chapter that is there in your 7th class as well. So let us understand first what are substances and why do we need to separate them. तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्सटेंस होता क्या है. A substance is a matter that has definite properties and composition. So substance है कोई भी ऐसा पदार्थ है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक कंपोनेंट फिक्स है, राइट? जैसे कि वाटर. वाटर क्या है आपको पता है, किससे मिलके बनता है बच्चे? इट इज H2O, राइट? जिसमें टू मॉलिक्यूल्स आपको पता है हाइड्रोजन के हैं, वन मॉलिक्यूल इज ऑफ ऑक्सीजन. सो इसकी कंपोजिशन क्या है? फिक्स है. क्या आप किसी और तरीके से वाटर को फॉर्म कर सकते हो? कैन यू डू इट लाइक H4O या फिर H2O2 या फिर HO2? नो, वी कैन नॉट. सो इट इज अ सब्सटेंस which has definite properties. वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता है. इट इज ट्रांसपेरेंट, राइट? वाटर जो है इट कैन टेक एनी शेप, इट डज नॉट हैव अ शेप, राइट? तो क्या है बेसिकली? सब्सटेंस इज अ मैटर दैट हैज डेफिनेट प्रॉपर्टीज. उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स है और उसकी कंपोजिशन भी डेफिनेट है, दैट इज फिक्स्ड, राइट? एवरी प्योर कंपाउंड एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस. कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट है वो सब्सटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, जैसे मैंने बताया, इज अ प्योर सब्सटेंस क्योंकि ये किससे मिलके बना है? सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब कुछ भी इम्प्योरिटी है वो बात अलग है कि आप उसको फिल्टर कर रहे हो, उसमें से इम्प्योरिटी को अलग कर रहे हो, बट इट इज अ प्योर सब्सटेंस जो कि H2O एक कंपोजिशन से बनता है. सो एवरी प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? होमोजीनियस मैं अभी और डिटेल में बताऊंगी आपको. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स जो एक ही तरीके के एटम से बने, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, जिसमें और कुछ एटम्स का मिक्सचर इन्वॉल्व नहीं होता. वेयर एज कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत है. दैट मीन्स आप दो एटम्स को रिएक्ट करा रहे हो टुगेदर कि वो एक कंपाउंड बन रहा है, राइट? जैसे वाटर है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिएक्शन हुआ. इनको कंबाइन करा गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, तो आपके पास बना H2O, राइट? तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें से आपने बॉन्डिंग के थ्रू इसको ऑब्टेन किया. वेयर एज एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, सेपरेट एटम से मिलके बनते हैं. वेयर एज कंपाउंड्स क्या है? दे आर जॉइंड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जहां पर एक मॉलिक्यूल कार्बन का है, दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, एंड ये क्या है? एक रिएक्शन के थ्रू एक केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू इनको ज्वाइन किया. इनके बीच में बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड के थ्रू इनको क्या किया गया है? दे आर ऑब्टेन्ड टुगेदर. ऑलराइट, सो आई होप सब्सटेंस आपको क्लियर है. सब्सटेंस कोई भी एक ऐसा कंपोजिशन जिसका एक फिक्स है, कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी है उसकी, उस मैटर को बोला जाता है सब्सटेंस. नाउ मिक्सचर क्या है? केमिस्ट्री में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अलग अलग जिनके क्या है? इंडिविजुअलिटीज हैं, आपने उनको मिक्स कर दिया, बट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज, यानी कि उसमें उनका कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं कराया, उनकी इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं हुई. आई विल गो इन मोर डिटेल. कैसे? तो उसको आप बोलते हैं मिक्सचर. मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? मिक्सचर वो, लेट अस गो थ्रू दैट. सो they don't lose their individuality nor they are combined chemically. कोई रिएक्शन नहीं हुआ कि कहीं से हीट को प्रोड्यूस किया गया या कहीं से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है या ऑक्सीजन लॉस हो रहा है. तो none of the reaction is being formed, but they are just combined together, and this is by mechanical blending. ठीक है, इसमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको कहते हैं मिक्सचर. कैसे? सो मिक्सचर में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अलग अलग पेबल्स को, चलो लेट अस एक लेमन टर्म्स में बता देती हूँ. कुछ पेबल्स ले लीजिए आप, ठीक है, 2 ब्लू ले लीजिए, 4 रेड ले लीजिए, 5 येलो पेबल्स ले लीजिए, ठीक है, 5 ले लीजिए आप ग्रीन पेबल्स. सो दे आर मिक्स्ड टुगेदर. तो ये क्या बन गया? मिक्सचर. ठीक है, अगर आप इनको सेपरेट करना चाहो, आप सेपरेट भी कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर कलर्स, राइट?
सो दे हैव नॉट लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी। आपने कोई रिएक्शन नहीं कराई इसको एक मिक्सचर बनाने के लिए। जैम्स का पैकेट में अलग अलग जैम्स मिक्स होती है, तो वो मिक्सचर क्या है, वो अलग अलग रिएक्शन नहीं कराई, इट्स अ जस्ट अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, जहां पर आपने अलग अलग तरीके की उनको कंबाइन कर दिया। सो व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज कि दे डोंट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। जो रेड वाला पेबल है वो एज इट इज है, जो येलो पेबल है वो एज इट इज है, ठीक है। आप इजीली सेपरेशन कर पा रहे हो इन कंपोनेंट्स का। तो वो आप जो मिक्सचर है पेबल्स का, उसमें से आप इजीली पेबल्स को सेपरेट कर पा रहे हो। सो व्हाट इज रेड यू कैन सेपरेट इट, व्हाट इज ग्रीन यू कैन सेपरेट इट, राइट। यू कैन सेपरेट ऑल दीज पेबल्स एंड उनका वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं है कि इस मिक्सचर को मेरे को बनाने के लिए हर बार रेड पेबल ही चाहिए होगा, 5 रेड पेबल्स चाहिए होंगे, या हर बार मुझे 6 ग्रीन पेबल्स चाहिए होंगे। ऐसे पेबल्स के मिक्सचर को बनाने के लिए मैं कोई भी अलग अलग कंपोनेंट ले सकती हूँ। सो दिस इज जस्ट अ रिलेशन जहां मैं आपको बता रही हूँ कि पेबल्स का एग्जाम्पल लेके आप इजिली समझ सकते हो कि दिस इज अ मिक्सचर where they maintain their original properties. पेबल्स अलग अलग कर सकते हो आप, you can easily separate them and this is not a fixed proportion कि आप हर बार पेबल्स के मिक्सचर को बनाने के लिए 5 रेड या ग्रीन पेबल्स की ही जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी तरीके से आप 2 रेड ले सकते हो, 8 ग्रीन पेबल्स ले सकते हो, आप ऐसे भी मिक्सचर को फॉर्म कर सकते हो। आई होप इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स। सी वाटर हम सबको पता है, उसमें बहुत सारा इतना सॉल्टी होता है, यू कैन नॉट ड्रिंक इट, राइट। सो इट हैज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट एंड वाटर, सो दिस इज अ मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो इट्स नॉट ओनली ऑक्सीजन की जिसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, इट हैज अ मिक्सचर ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन प्लस डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। सो एयर इज अ मिक्सचर, राइट। इंक इज अ मिक्सचर, gunpowder is a mixture of sulfur, potassium nitrate and carbon. Similarly, crude oil में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, जो भी हम कच्चा तेल जो हमें जमीन से ऑब्टेन होता है, राइट। So now, mixture are of two types, homogeneous and heterogeneous. So homogeneous नाम से पता चल रहा है, homo means uniform, right? एक ही तरह का होना, यूनिफॉर्म होना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर इन विच जो भी कंपाउंड्स आपने बनाए हैं उनको आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। इतने अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि हम एट अ ग्लांस देख के नहीं बता सकते कि ये मिक्सचर है, राइट। वी कैन नॉट जज द मिक्सचर जस्ट बाय सीइंग इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, राइट। तो वो थोड़ा सा, चलो कलर मान लीजिए कि चेंज भी हो गया सॉल्ट की वजह से, बट ये मिक्सचर है, आप एक बार देखकर नहीं बता सकते एट अ ग्लांस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग फ्लोट करते हुए पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे आपको सॉल्ट के, राइट। सो इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, एक अच्छे से थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन चुका है, राइट। जैसे कि रेन वाटर है, विनेगर है, विनेगर जो है उसमें होता है एसिटिक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड होता है, वाटर होता है, और भी और ट्रेसेस ऑफ अदर कंपाउंड्स भी होते हैं। बट एट अ ग्लांस जब आप विनेगर को देखोगे तो आपको देखकर ये नहीं लगेगा कि इसमें दो तीन कंपोनेंट्स मिक्स हैं। यू कैन नॉट गेस दैट, राइट। सो दिस इज हाउ अ होमोजेनियस मिक्सचर इज। फॉर एग्जाम्पल, एयर जिसकी हमने बारे में बात की, तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर जहां पर अलग अलग गैसेस, अच्छा आपको दिख नहीं रही अलग अलग, हाँ, कि ऑक्सीजन अलग जा रही है, अच्छा ये जो यहाँ पर है यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। So you cannot see through your naked eyes, you cannot judge, right? So this is what a homogeneous mixture is all about. Salt की जगह अगर आप sugar ऐड कर दो और वो completely dissolve हो चुका है, I'm saying completely dissolve हो चुका है, तो वो भी क्या होगा, homogeneous mixture होगा। So particles are distributed uniformly, as you can see here. Particles are distributed uniformly, and this is what a homogeneous mixture is all about. So for example, we will see more examples of this. And what are heterogeneous mixture? Where particles are mixed and they can be seen under a microscope. मतलब नेकेड आई से भी या फिर आप माइक्रोस्कोप से भी उसको अलग अलग जज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर में आप एट अ ग्लांस देखकर बता सकते हो कि कितना नमकीन पानी, उसका कलर ही इस तरीके से चेंज हो चुका होता है, उसमें पार्टिकल्स अलग से दिख भी जाते हैं आपको। सो पिज्जा है, पिज्जा का बेस में अलग अलग आपको कितने अलग अलग टमाटो, कैप्सिकम, अनियन, मशरूम, मुंह में पानी आ गया, सब कुछ डिफरेंट अलग अलग दिख जाता है। सो दैट इज अ मिक्सचर, heterogeneous mixture, right, where particles are distributed नॉन यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि पिज्जा में 2 ही मशरूम हर बार आते हैं, हर बार 2 ही टमाटो आते हैं, अलग अलग होता है ना। वी कैन जज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट, इट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक ही तरह का कंपोजिशन नहीं होता, इट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आईज। लेट अस सी मोर एग्जांपल्स।
So air, like I told you, is a homogeneous mixture of different gases. Alloys क्या होते हैं? Alloys होते हैं जहां दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आप एक साथ ग्रुप कर दिए, मिक्स कर दो, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज, स्टील, ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट? स्टील सिर्फ ये जो है ब्रॉन्ज, ब्रास, ये दो या दो ज्यादा अलॉयज, ये ऐसे मेटल्स को मिक्स करके बनता है, राइट? और क्या है? कोल्ड ड्रिंक, जो आप कोका कोला, फैंटा, माजा ये सब पीते हैं, आपको पता है कि कोका कोला जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लिक्विड नहीं है, राइट? तो ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जहां पर आपको क्या है, और सॉरी, दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पर आपको नहीं पता कि क्या है इसके अंदर, राइट? आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो कोका कोला में बहुत सारी चीजें और भी होंगी, बट नेकेड आई से देखने में तो एक ही जैसा लगता है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। वेयर एज हेट्रोजीनियस का अगर आप कोका कोला में आइस क्यूब्स डाल दो तो आपको आइस क्यूब्स अलग अलग दिखेंगे, तो वो एग्जाम्पल हो गया आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल अगर आप वाटर में ऑयल मिक्स करके देख लो भाई, तो क्या होगा? वाटर में जब आपने ऑयल को मिक्स किया तो वो ऑयल ना ऐसे फ्लोट करता रहेगा सरफेस पे, इट विल नेवर मिक्स। दो ऑयल को आप चाहे तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, ठीक है? दो तीन ऑयल्स अलग अलग मिक्स कर दीजिए, वो आपको एक जैसे फिर भी उनका कलर चेंज हो जाएगा, इट विल बी अ मिक्सचर, द कलर विल गेट चेंज बट मिक्स तो हो जाएंगे। बट वेयर एज विद वाटर इट विल नॉट गेट मिक्स, or separate layers will be formed of oil and water. So this is example of heterogeneous mixture. Now like I told you कि आपने एक glass में you have taken टू tablespoons of sugar, right? आपने उसको मिक्स कर दिया, easily uniformly मिक्स हो चुका है, अच्छे से चीनी उसमें घुल चुकी है। So that is a homogeneous mixture, जहाँ आप देखकर नहीं बता सकते कि इसमें मिक्स्ड है, बट ठीक है, बट हियर इज अ कैच, अगर आप इसमें 2 या से 4 चम्मच डाल दो, पानी उतना ही रखिए, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर, water is still the same but you are going to add 2 more tablespoons of sugar in it. Now that extra sugar is not going to get mixed, right? So that is example of homogeneous mixture where you can see कि अलग से sugar के crystals क्या है, settled down हो चुके हैं, they have settled down, right? So that is the example of heterogeneous mixture. एंड और क्या हो सकता है? वोडका है, विनेगर है, मैंने आपको बताया होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है, राइट? एंड ऑरेंज जूस अलग से पल्प के साथ है, आपको पल्प अलग दिख रहा है, जूस अलग दिख रहा है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चिकन नूडल सूप है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ आपको कुछ मिक्सचर्स ऐसे लगेंगे जो कि होमोजीनियस होंगे बट वो होमोजीनियस नहीं है, जैसे कि ब्लड। ब्लड सिर्फ एक रेड कलर का थिक सा लिक्विड नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड, ठीक है? तो क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सेम विद सॉइल एंड सैंड। सॉइल इज नॉट अ कंपोजिशन जिसमें सिर्फ एक ही तरह का मिनरल है, अलग अलग वाइटामिन मिनरल्स हैं, आपने देखा होगा सॉइल में, तो फिर उसमें क्या होता है? इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? एंड वी विल बी डिस्कसिंग, ओके, कोका कोला मैंने आपको बता दिया है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू separation of substances in the next video. Make sure you don't forget to subscribe, like and share with your friends because we're going to cover more, right, in the next class, and thank you so much.